हेलो। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी क्लास में। और ज्योग्राफी में ये वर्ल्ड सीरीज चल रहा था, और वर्ल्ड सीरीज में हमने आपको दो सीरीज बता दिया है। आज तीसरे सीरीज की बात है, बारी है। तो आइए देखते हैं अब तीसरे सीरीज। देखिए, पिछली क्लास में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूरोप तक बताया था। जिन लोगों को वो क्लास नहीं मिली है उसको देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि यूरोप और एशिया को एक पर्वत है जो बांटती है, और इस पर्वत का नाम मैंने आपको कहा था, ये कौन सा पर्वत है? तो ये यूराल है। यानी हमने आपसे कहा था कि ये यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। अब जरा देखिए, एशिया, एशिया से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको वो सबको राइट डाउन करते चले जाइए। पहला, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी में पाई जाती है। लगभग कहा जाता है कि विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट है यहाँ, तो लगभग 60% पॉपुलेशन इसी एशिया में निवास करता है। तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या एशिया में, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि एशिया में जनसंख्या कितने परसेंट है, तो 60% है। दूसरा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एशिया के बारे में कि एशिया और यूरोप में कौन सा कंट्री है जो दोनों ही महाद्वीप में अवस्थित है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट का नाम बताइए, सॉरी, एक ऐसा कंट्री का नाम बताइए जो दोनों ही महाद्वीप में अवस्थित है। तो आप जानते हैं ये कौन सा है? तो ये है एक, ये कौन सा है? तो रूस। रूस का नाम सुना होगा आपने। रूस यूरोप में भी है, एशिया में है। इसके अलावा अजरबैजान नाम सुना होगा, अजरबैजान, ये अजरबैजान है जो यूरोप और एशिया दोनों में है। इसके अलावा तुर्की। तो ये तीन कंट्री को आपको याद रखना है, रूस, अजरबैजान और तुर्की। ये दोनों ही महाद्वीप में अवस्थित है, यानी ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूरोप में भी है और एशिया में भी है ये। तीसरा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो एशिया का पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कितने से कितने डिग्री के बीच है, एशिया का जो पॉपुलेशन है ये कितने से कितने डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच है एशिया में, सबसे ज्यादा। और वर्ल्ड में भी आप देखेंगे तो 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच मैक्सिमम पॉपुलेशन वर्ल्ड का पाया जाता है। इसके अलावा अगर एशिया को हम कई भागों में बांट दें, जैसे एशिया, हमारा इंडिया भी एशिया का ही पार्ट है, हमारा जो भारत है ये भी एशिया में है, लेकिन ये कौन से एशिया में है? तो चलिए जरा इसको बांटते हैं। एशिया को जरा हम बांटते हैं, इसके कितने पार्ट हैं? तो जरा देखिए, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये उत्तर एशिया का पार्ट है। ये वाला उत्तर एशिया है, जिसको हम नॉर्थ एशिया कह सकते हैं। ये उत्तर एशिया का पार्ट है। जबकि यूराल से इधर वाला पार्ट, ये आप जो देख रहे हैं ये पूर्वी एशिया का पार्ट है। पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया का पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे यहां तक ये जो जापान है, फिलीपींस है, ताइवान है, ये सब शामिल है इसमें। जबकि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये दक्षिण एशिया का पार्ट है, यानी ये दक्षिण एशिया है, यहां पे दक्षिण एशिया है। और ये जो आप देख रहे हैं यहां, ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया का ये जो क्षेत्र है ये है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया। अब बचा कौन सा एशिया? तो पश्चिम एशिया, यानी एशिया का ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पूरा जो पार्ट देख रहे हैं ये है पश्चिम एशिया। ये पश्चिम एशिया के नाम से जाना जाता है। ये है पश्चिम एशिया। यानी 1 2 3 4 5 डिवीजन आप देख रहे हैं ये एशिया का। तो आप कहेंगे कि सर
जो एशिया का पार्ट है उसमें हमारा जो इंडिया है वो कौन से पार्ट में है? तो हमारा जो इंडिया है ये है दक्षिण एशिया का पार्ट। लेकिन अगर मैं कहूं कि मोटा मोटी कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं इसमें, तो जरा देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं, तो इसको भी जरा हम आपको बताते हैं। उत्तर एशिया, अगर हम नॉर्थ एशिया की बात करें, अगर हम नॉर्थ एशिया की बात करें तो जरा देखिए, नॉर्थ एशिया या उत्तर एशिया, उत्तर एशिया में कौन कौन से, उत्तर एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो जरा देखिए, उत्तर एशिया में एक मुख्य देश है जो है रूस। ये रूस उत्तर एशिया का पार्ट है। बेसिकली एक कंट्री आती है इसमें, उत्तर एशिया में रूस है। अब ये रूस कहाँ कहाँ है? तो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यूरोप में और एशिया में। दूसरा एक और देश है जिसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया, इस मंगोलिया में याद रखिएगा, ये जो मंगोलिया है ये यहां पे है, ये मंगोलिया ये यहां, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश है। मंगोलिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड यानी भू आबद्ध, लैंडलॉक्ड किसको कहते हैं? तो लैंडलॉक्ड एक ऐसी कंट्री होती है, एक ऐसा देश होता है जो चारों तरफ से भूमि से आबद्ध होता है, यानी उसको उसके पास समुद्र नहीं होता, तो उसको भू आबद्ध देश के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा सबसे बड़ा, सेकेंड लैंडलॉक्ड, भू आबद्ध, भू आबद्ध देश इसको कहते हैं, भूमि से घिरा हुआ देश। सेकेंड है, पहला है अफगानिस्तान, सॉरी कजाकिस्तान, पहला है कजाकिस्तान। तीसरा क्वेश्चन, इसी में मंगोलिया में ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कौन सा देश है जिसमें विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसके पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी मंगोलिया में 1 पर्सन, एक व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में, समझ गए? तो प्रति व्यक्ति जो यहां पे जनसंख्या घनत्व है ये बहुत ही कम है, कितना है? 1, एक व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, मंगोलिया। इसके बाद तो ये कौन सा एशिया का पार्ट है? तो ये उत्तर एशिया। अब जरा देखिए पूर्वी एशिया में या ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? ईस्ट एशिया में अगर मैं बात करूं, ईस्ट एशिया या पूर्वी एशिया में, तो कौन कौन से देश होंगे? तो पूर्वी एशिया में देखिए कौन कौन से देश होंगे, पूर्वी एशिया। तो अब मुझे बताइए यहां जो पूर्वी एशिया है इसमें कौन कौन से देश हैं? तो देखिए ये जो देश आप देख रहे हैं, ये देश, ये है जापान, ये जापान है, यहां से लेकर यहां तक ये जापान है। ये जो है ये है फिलीपींस, फिलीपींस, ये है फिलीपींस, ये फिलीपींस है। यहीं पे ताइवान भी है, जापान ताइवान, ताइवान भी है। तो ये कौन कौन से देश हो गए? तो सबसे पहला देश तो देखिए चाइना है, चीन। दूसरा हो गया जापान, जापान। तीसरा हो गया फिलीपींस, फिलीपींस। चौथा हो गया ताइवान, ताइवान। पांचवा हो गया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। छठा हो गया दक्षिण कोरिया। तो चीन, जापान, फिलीपींस, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब जरा देखिए चीन, चीन से क्या क्वेश्चन होते हैं?
तो सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में। और कोई चीन का बहुत विशेष क्वेश्चन इंट्रोडक्शंस के रूप में नहीं होता है, आगे मैं बताऊंगा जब पूरा डिस्कस करूंगा, अभी वॉल्यूम चल रहा है, चलने दीजिए। चीन। दूसरा जापान। अब देखिए जापान से क्या क्वेश्चन होंगे। तो जापान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो जापान है, ये जो जापान है, ये कितने द्वीप है, कितने द्वीप है। तो याद रखिएगा सबसे नॉर्थ में ये, इसमें 4 द्वीप होते हैं। और कौन कौन से द्वीप हैं? तो होकाइडो, याद रखिएगा, होकाइडो, होन्सु, होन्सु, शिकोकू, शिकोकू, क्यूसू, क्यूसू, क्यूसू। तो होकाइडो, होन्सु, शिकोकू, क्यूसू, ये 4 द्वीप हैं, जिसमें ये देखिए होन्सु है, ये, सॉरी, ये होकाइडो है, ये होन्सु है, ये क्यूसू है, ये शिकोकू है। शिकोकू क्यूसू, शिकोकू ये है, क्यूसू ये है। अब आपसे पूछा जाएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्सु। याद रखिएगा जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये है होन्सु। होन्सु सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का होन्सु सबसे बड़ा द्वीप है। तो जापान, जापान में कुछ चीजें पूछी जाती हैं, जैसे एशिया का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो एशिया में मैनचेस्टर, ओसाका, जो जापान में है, ओसाका नाम सुना है। तो ये ओसाका जापान में है, ओसाका, याद रखिएगा इसको एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओसाका। अब आइए नीचे, फिलीपींस। क्या पूछा जाएगा फिलीपींस से क्वेश्चन। तो देखिए फिलीपींस, आप नाम सुने होंगे कि विश्व का सबसे गहरा खाई। तो विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मेरियाना खाई। समझे, मेरियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है। वो कहाँ पे है और कौन से देश के समीप है? तो ये मेरियाना खाई फिलीपींस के समीप है, फिलीपींस के समीप है। तो याद रखिएगा फिलीपींस में क्वेश्चन के रूप में मेरियाना खाई पूछा जाता है, मेरियाना, मेरियाना खाई, जिसकी गहराई 11,022 मीटर कहीं मिलता है और कहीं 33 मीटर मिलता है। तो मेरियाना खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है, जो फिलीपींस के समीप है, मेरियाना द्वीप के समीप है फिलीपींस। और फिलीपींस जो है, यहां पे आप देखेंगे ये जो फिलीपींस है, ये 4,000 द्वीपों का समूह है, 4,000 द्वीप है इसमें, 4,000 आइलैंड है इसमें, 4,000 द्वीपों का ये समूह है, 4,000 आइलैंड है इस फिलीपींस में। दूसरा है कि ये जो ताइवान है, इस ताइवान से क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में आप जानते हैं, उत्तर कोरिया तो बदमाश देश है, बदमाश का मतलब इसका जो शासक है वो तानाशाह है, इसलिए इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, न न के बराबर है। वैसे इसकी राजधानी कभी कभी पूछी जाती है, जो प्योंगयांग है, प्योंगयांग याद रखिएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। जैसे देखिए ये यहां पर आप देखेंगे तो ये है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दक्षिण कोरिया है और ये उत्तर कोरिया है, ये नॉर्थ और ये साउथ कोरिया यहां पर है इसी क्षेत्र में। इन दोनों को अलग करने वाला जो बाउंड्री है, इन दोनों को जो अलग करने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये याद रखिएगा 38 डिग्री नॉर्थ है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ। नॉर्थ को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। 38 डिग्री अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग कर देती है। समझ गया ना? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन है? तो ये है 38 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ रहे हैं? इसके अलावा अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या? ईस्ट एशिया के बारे में, ईस्ट एशिया के बारे में, यानी यहाँ का। तो मोस्टली आप जानिए कि इसमें चाइना है, जो चाइना यहाँ पे है, चीन, इसके अलावा ये जापान है, ये फिलीपींस है, ये उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया, यहीं पे ताइवान है। इसी से क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ नहीं होते हैं। अब आइए हम आते हैं
तो अब हम आते हैं कहाँ, तो हम आते हैं दक्षिण एशिया में, यानी जिसमें भारत का अस्तित्व है, जिसमें भारत है। तो अब इंडिया, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो दक्षिण एशिया आप जानते हैं, जो दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया है, उसी के हम भाग हैं। दक्षिण एशिया में हमारा भारत दक्षिण एशिया का पार्ट है। तो इसमें कितने देश हैं? भारत है, फिर पाकिस्तान है, फिर बांग्लादेश है, फिर और कौन सा देश है? बांग्लादेश है, इसके अलावा श्रीलंका है, फिर और कौन सा देश है इसके अलावा? तो इसके अलावा मालदीव है, मालदीव है, और कौन सा देश है इसमें? नेपाल है, और कौन सा देश है? भूटान है, और कौन सा देश है इसमें? अफगानिस्तान है। तो ये जो दक्षिण एशिया में इतने देशों को शामिल किया गया है, और इन 8 देशों से हमारा मिलके बना है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? सार्क, जिसको हम राष्ट्रमंडल या फिर दक्षेस देश में शामिल करते हैं। तो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। समझ गए? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। समझ गए? तो ये दक्षिण एशिया में है। ये जो सार्क है, इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था? तो 1985 में इसका गठन किया गया था। 1985 में इसका गठन किया गया। सार्क ऑर्गेनाइजेशंस का गठन 1985 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है, ये कहाँ है मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। इसका मुख्यालय काठमांडू है। तो ये हो गया दक्षिण एशिया के देश। अब देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, जरा उसको देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन सा देश शामिल है, जरा उसको हम देखते हैं। अब आइए दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। यहां ये देख रहे हैं। अब देखिए इसमें कई सारे देश हैं। जैसे यहां पे ये देख रहे हैं, ये देश जो सबसे ज्यादा आइलैंड वाला देश है, ये है इंडोनेशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसको आसियान भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये इसमें कौन कौन सा देश है? तो देखिए इंडोनेशिया, ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, मलेशिया, जो प्रमुख देश हैं उसके बारे में जान लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार, म्यांमार, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी, ये प्रमुख देश हैं। वैसे छोटे छोटे देश और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख देश है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए,
क्या पूछा जाएगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन इंडोनेशिया से। देखिए इंडोनेशिया, सबसे पहला क्वेश्चन कि इंडोनेशिया में कहा जाता है विश्व में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। तो पहला क्वेश्चन, मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा द्वीप किस देश में है? तो इंडोनेशिया में है। 13,000 द्वीप शामिल है इसमें। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया है। सबसे ज्यादा द्वीप यहीं पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा द्वीप यहीं पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में। उसके बाद इंडोनेशिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका एक द्वीप है सुमात्रा। समझ गए? ये सुमात्रा एक द्वीप है। ये हमारे इंदिरा पॉइंट से, आप जानते हैं हमारा जो इंदिरा पॉइंट है, ये इंदिरा पॉइंट, इससे सबसे निकट का जो पड़ोसी देश है ये इंडोनेशिया ही है। तो हमारे इंदिरा पॉइंट से सुमात्रा 192 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 192 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो इंडोनेशिया से ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद मलेशिया। मलेशिया से क्या क्वेश्चन होते हैं? तो मलेशिया से पहले एक क्वेश्चन बनता था, अब तो नहीं है, लेकिन पूछा जाता था कि विश्व में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन देश कौन है। तो पहले इसका स्थान आता था, अब शायद ये दूसरे नंबर पे आ गया है, तीसरे नंबर पे भी कभी कभी चला जाता है। लेकिन अब सबसे ज्यादा विश्व में रबर का जो उत्पादन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? थाईलैंड में किया जाता है। यहाँ थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन यहीं होता है। रबर, नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल नहीं। तो थाईलैंड से सिर्फ ये याद रखिए, सबसे ज्यादा रबर उत्पादक देश है। तो लाओस, लाओस एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जो एग्जाम पर्पज से, क्या है इसके क्वेश्चंस? तो जरा देखिए इसके क्वेश्चंस, लाओस के क्वेश्चंस क्या होंगे? ये एक भू आबद्ध देश है। भू आबद्ध का मतलब लैंड लॉक्ड, भू आबद्ध देश। आप समझते हैं भू आबद्ध देश? तो ये भू आबद्ध देश का मतलब, अगर मैं कहूं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में एकमात्र देश बताइए जो भूमि से आबद्ध है दक्षिण पूर्वी एशिया में, तो वो सिर्फ लाओस है। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वियतनाम से कोई क्वेश्चन नहीं होता। सिंगापुर एक द्वीप है और यहां पे कहा जाता है होटल और टूरिज्म का अत्यधिक विकास हुआ है। तो सिंगापुर में जब भी कोई जहाज आती है, जैसे इधर से कोई जहाज आएगी और अगर ये अफ्रीका को या फिर यूरोप जाने वाली है इस रास्ते से, तो इसी सिंगापुर, यहाँ है सिंगापुर, तो इसी जोहर जल संधि से क्रॉस होती है। यहाँ पे सिंगापुर और मलेशिया के बीच एक जोहर जल संधि है। तो जब यहाँ से क्रॉस होती है तो इसे लगता है कि ये लास्ट द्वीप मिलेगा, इसके बाद केवल समुद्र ही है। तो यहीं पे आराम कर लेते हैं। तो जो जहाजें वहाँ आती हैं, वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक, पर्यटक नहीं कॉमर्शियल यूज के लिए जो जहाजें जा रही हैं वो वहाँ स्टे करता है। और यही कारण है कि सिंगापुर में पर्यटक, होटल टूरिज्म का बहुत ज्यादा विकास हो गया। तो ये आपका सिंगापुर से ये क्वेश्चन है। म्यांमार, कंबोडिया, पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये जो न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी, ये विश्व का सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड है। ये विश्व का सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड वाला देश है। सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश है ये। सबसे बड़ा द्वीपों वाला देश ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, समझ गए? तो साउथ ईस्ट एशिया से ये क्वेश्चंस आप समझ गए हैं। अब देखिए पश्चिम एशिया। पश्चिमी एशिया में बहुत सारे देश हैं जो तेल उत्पादक देश हैं। अब इस तेल उत्पादक देशों में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पश्चिम एशिया में बेसिकली कौन कौन से देश हैं। बहुत सारे देश हैं इसमें शामिल। पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो बहुत सारे देश इसमें भी शामिल हैं। तो पश्चिम एशिया में देखिए, तो पहला जो देश है पश्चिम एशिया या वेस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में कौन कौन से देश हैं? तो पहला देश पश्चिम एशिया का देखिए, सबसे पहला
अगर मैं आपसे कहूं कि यहां बहुत सारे देश हैं, तो जैसे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सातवां, कुवैत, लेबनान, यूएई, जिसको कहते हैं यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, इसके अलावा इजराइल, इसके अलावा फिलिस्तीन, ये सारे देश पश्चिम एशिया के पार्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं, जैसे अजरबैजान, जैसे तुर्की। ये बहुत सारे देश हैं जो वेस्ट एशिया में शामिल हैं। अब वेस्ट एशिया में जो शामिल देश हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन है जरा देख लीजिए। मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं। जैसे एक तो ईरान, ये जो ईरान है, इससे बहुत ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इराक, इराक एक देश है, लेकिन इससे भी बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं। कजाकिस्तान, ये याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। वैसे तो एक सीमा है अरल सागर, ये लगती है इससे, लेकिन लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है। कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कुवैत, लेबनान, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। इजराइल, याद रखिएगा, इजराइल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अच्छा कृषि टेक्नोलॉजी, यानी कृषि में सबसे अच्छा जो टेक्नोलॉजी है वो किस देश का है। कृषि में सबसे अच्छा टेक्नोलॉजी किस देश का है, तो ये इजराइल का है। सबसे अच्छा कृषि में जो टेक्नोलॉजी है, जैसे हमने यहाँ से मॉडल जो इंडिया में लेके आए थे, जैसे ड्रिप ड्रिप, जैसे बूंद बूंद सिंचाई है, फव्वारा सिंचाई है, ये बहुत सारे कृषि पद्धति को हमने इजराइल से अडॉप्ट किया है। फिलिस्तीन, ये सब। और अजरबैजान और तुर्की के बारे में मैं बता चुका हूं। तो अजरबैजान और तुर्की ये दोनों ही कॉन्टिनेंट में है। ये एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एशिया में भी है और यूरोप में भी है। एशिया यूरोप दोनों में है। तो ये आपका तुर्की है, ये है अजरबैजान। तुर्की और अजरबैजान। दूसरा तुर्की, ये एशिया का द्वार कहलाता है। याद रखिएगा, एशिया का द्वार किसको कहेंगे, तुर्की को कहते हैं। एशिया का द्वार, एशिया का द्वार कहते हैं। तो ये आपका जो एशिया है, इसके इतने सारे पार्ट हैं, इतने सारे पार्ट हैं। और जिससे मोटा मोटी जो क्वेश्चन इंट्रोडक्शंस का बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इंट्रोडक्शंस का जो क्वेश्चंस बनता है, ये मैंने आपको बताया है। अब हम इंट्रोडक्शन से ऑस्ट्रेलिया के इंट्रोडक्शंस पे आते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या क्वेश्चन होगा जरा देखिए। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या क्वेश्चन होगा जरा देखिए। ऑस्ट्रेलिया, देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे पहले ऐसे समझिए कि ये कितने राज्यों में विभक्त है। कितना राज्य है यहाँ पे, कितने राज्य पाए जाते हैं यहाँ, तो 7। समझ गए, 7 राज्य हैं यहाँ। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन क्या होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में प्रोविंस कितने हैं।
तो ऑस्ट्रेलिया में 7 राज्य हैं, याद रखिएगा। कितने राज्य हैं? तो स्टेट्स हैं 7, राज्य 7 हैं। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य है जो एक द्वीप है, जैसे यहां पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये जो राज्य देख रहे हैं ना आप, ये तस्मानिया इसको कहते हैं, ये तस्मानिया है। तो ये जो तस्मानिया है ये एक राज्य, तस्मानिया। तो अगर आपसे पूछा जाए तस्मानिया किसका पार्ट है, तो तस्मानिया तो द्वीप है और ये राज्य भी है। ये किसका है? ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। ये एक द्वीप है और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। जो कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि जिसको कहते हैं, कुक स्ट्रेट, कुक जल संधि से अलग है मेन ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां पे कुक स्ट्रेट, सॉरी 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 सॉरी, कुक स्ट्रेट नहीं है, ये कुक स्ट्रेट नहीं है, इसको सॉरी, ये बास स्ट्रेट है। याद रखिएगा कौन सा स्ट्रेट? बास जल संधि। कुक स्ट्रेट तो न्यूजीलैंड में है, बास स्ट्रेट, बास जल संधि से अलग है तस्मानिया से। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया ये बास जल संधि से एक दूसरे से अलग है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं प्यासी धरती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्यासी धरती किसे कहते हैं, प्यासी धरती किसे कहते हैं, तो ये प्यासी धरती कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को ट्रस्टी कॉन्टिनेंट। प्यासी धरती क्यों? क्योंकि इसके धरती का 66% जो जमीन है, 66% जो जमीन है वो रेगिस्तान है। और रेगिस्तान कहाँ होगा? तो आप जानते हैं ये वाला जो पार्ट है ये पूरा रेगिस्तान है। ये देख रहे हैं ना, ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये इधर वाला, ये पूरा रेगिस्तानी पार्ट है, ये पूरा रेगिस्तानी पार्ट है। ये पूरा रेगिस्तानी पार्ट है। तो प्यासी धरती इसको कहते हैं। 66%, 66% इसकी जो धरती है, ये 66% इसकी धरती ये रेगिस्तानी है। दूसरा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महाद्वीप है जिसके सभी महानगर ये कोस्ट पे ही बसे हुए हैं, सभी महानगर इसके कोस्ट पे बसे हुए हैं, सारे महानगर आप देखेंगे इसके कोस्ट पे बसे हुए हैं। तो ये जो आप देखेंगे मेलबॉर्न हो या फिर एडिलेड हो या फिर सिडनी हो या फिर ब्रिस्बेन हो, ये सारे ऑस्ट्रेलिया में तट पे बसे हुए हैं, तट पे बसे हुए हैं। और आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यंग लोग केवल तट पे रहेंगे और जो जो जवान लोग हैं वो तट पे रहेंगे, और जो बूढ़े हो जाते हैं जैसे जैसे वो बीच में चले जाते हैं, अपने गेस्ट हाउस में चले गए, फार्म हाउस में चले गए, खेती किया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा है। तो याद रखिएगा, यहां जोत का आकार, जोत कहते हैं ना, जैसे आपको मैं कहूं कि एक जगह जमीन आपकी जुड़ी हुई बहुत ज्यादा है, इसको कहते हैं होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब किसका होल्डिंग? लैंड होल्डिंग। जोत, इसी को कहते हैं जोत। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि में जोत का आकार किस देश में सबसे ज्यादा है, तो यही है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ के किसान बड़ा धनाढ्य होते हैं। यहाँ आप कहेंगे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ लोग कहेंगे नहीं, अगर मेरे पास खेत है तो मैं कृषक बनना चाहता हूँ। और यहाँ के एक एक जो कृषक हैं वो अरबपति हैं। एक जगह हेक्टेयर क्या हेक्टेयर जमीन जोत के रूप में है। यानी इनकी सिंचाई जो होती है वो भी हेलीकॉप्टर से करते हैं। दवा जो छिड़कते हैं, रसायन जो छिड़कते हैं, उसमें हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जमीन होल्डिंग्स होती है ऑस्ट्रेलिया के। ये दूसरी बात है कि यहाँ एग्रीकल्चर लैंड परसेंटेज के रूप में बहुत कम है, लेकिन एक जगह जो जमीन है ये बहुत है। ऑस्ट्रेलिया से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा देश है जिसको हम कंगारुओं की जमीन कहते हैं? ये कॉन्टिनेंट ऑफ मार्सुपियल्स, इसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ मार्सुपियल्स, कॉन्टिनेंट ऑफ मार्सुपियल्स। मार्सुपियल मतलब कंगारू होता है, कॉन्टिनेंट ऑफ मार्सुपियल, इसे हम कहते हैं कंगारुओं का देश। दूसरा, भेड़ सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। भेड़, भेड़ की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। भेड़ की संख्या सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। सिप,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप, तो यहां आप देखेंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ शिप यही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा एक और चीज मैं बता दूं, मूंगे की चट्टानों का नाम सुना होगा। मूंगे की चट्टानों जो समुद्र में, समुद्र के तट पे बनता है, तट पे तो नहीं बनता, मग्न तट पे बनता है, यानी जो पानी का पहला क्षेत्र होता है समुद्र का उस पे बनता है मग्न तट, और ये पानी के नीचे डेवलप्ड होता है। अगर ये पानी के ऊपर आ जाए तो मरना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र विश्व में अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्र अगर विश्व में देखेंगे तो ये कहां है, तो जरा देखिए, ये विश्व का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ये यहां पे है, यहां पे, समझ गए। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में एक राज्य है क्वींसलैंड, वहां पे। अब ये जो क्षेत्र है 2200 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसको हम क्या कहते हैं, तो जरा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो ये क्षेत्र है ये ग्रेट बैरियर रीफ का क्षेत्र कहलाता है। ग्रेट बैरियर रीफ, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये ग्रेट बैरियर रीफ, इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाली क्षेत्र है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाली क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रवाली क्षेत्र, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाली क्षेत्र है, ठीक है। कितने किलोमीटर में है, तो 2200 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। कितने किलोमीटर में है, तो 2200 किलोमीटर में इसकी लंबाई है। 2200 किलोमीटर, समझ रहे हैं, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर में है, 2200 किलोमीटर में। उसके बाद पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य के तट पे बसा हुआ है, तो एक राज्य है क्वींसलैंड, समझ गए, ये है क्वींसलैंड तट, पूर्वी तट। क्वींसलैंड का जो पूर्वी तट है वहां पे ये मौजूद है। ये क्वींसलैंड का पूर्वी तट है, वहां पे ये फैला हुआ संरचना है। क्वींसलैंड का पूर्वी तट वहां पे विस्तृत है ये। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो पार्ट है ये ऑस्ट्रेलिया का, ये पूर्वी पार्ट है, और यहाँ पे गर्म जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई करंट चलती है जो इसके बनने में मदद कर देती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बनने में मदद कर देती है। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व, ये ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी किसने। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, तो देखिए किसने की थी। पहले इसको हटाइए, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, खोज, तो खोज कैप्टन कुक ने की थी। कैप्टन कुक, समझ गए, कैप्टन कुक ने इसकी खोज की थी ऑस्ट्रेलिया के। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया या कोई भी महादेश, 7 महाद्वीप है ना, इसमें कौन सा महाद्वीप है जो कंप्लीटली पूरी तरह से प्रवासित लोगों से बसाया गया है, यानी बाहर के लोगों से बसाया गया है, यह है ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो लगभग 99% जो पॉपुलेशन है वो सब बाहर के ही हैं, तो प्रवासी महाद्वीप भी इसको कहते हैं। तो माइग्रेटेड कॉन्टिनेंट है या प्रवासी महादेश भी कहते हैं इसको, तो ऑस्ट्रेलिया को प्रवासी महादेश भी कहते हैं। प्रवासी महादेश के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होता है। अब यहां देखिए न्यूजीलैंड, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड से क्या क्या क्वेश्चन होगा, यहां देखिए न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछा जाए न्यूजीलैंड के बारे में कितने द्वीप हैं इसमें, तो इसमें द्वीपों की संख्या 2 है, समझे। एक उत्तरी द्वीप है, एक है उत्तरी द्वीप और दूसरा है दक्षिणी द्वीप, समझ गए। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है, याद रखिएगा, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है, और इस जल संधि का जो नाम है ये है कुक स्ट्रेट, जो मैंने पहले लिखा था गलती से, कुक जल संधि, जो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है।
न्यूजीलैंड में खास प्रकार का एक पक्षी पाया जाता है, कीवी, नाम सुना होगा। तो ये कीवियों का देश कहलाता है न्यूजीलैंड, कीवियों का देश, ये कीवियों का देश कहलाता है। कीवियों का देश है न्यूजीलैंड, कीवियों का देश कहलाता है। न्यूजीलैंड कीवियों का देश कहलाता है। तो ये है आपका, ये जो आपका है, ये कौन सा पार्ट है? तो ये है न्यूजीलैंड। अब हम आते हैं अंटार्कटिका के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, यानी जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, जो मोटा मोटी क्वेश्चंस होते हैं, उनके परिचय को लेकर जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जो मास्टर क्वेश्चन ऐसे समझिए कहे जाते हैं। तो आइए अंटार्कटिका को हम देखते हैं, अंटार्कटिका से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अंटार्कटिका से पूछे गए क्वेश्चन, तो ये है अंटार्कटिका। अब आइए अंटार्कटिका, से क्या क्या क्वेश्चन होंगे। तो अंटार्कटिका से देखिए क्वेश्चंस क्या है। अंटार्कटिका, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, श्वेत महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ, या व्हाइट कॉन्टिनेंट, इसको हम कहते हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप इसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्यों कहते हैं श्वेत महाद्वीप, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या है, ये आइस या बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है, तो उजली जमीन है पूरी, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और आप जानते हैं कि श्वेत महाद्वीप ये जो है, ये सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत है, मीठा पानी। तो अगर आपसे पूछा जाए मीठा पानी सबसे ज्यादा कहां है, तो अंटार्कटिका में है। लेकिन अगर मैं कहूं कि विश्व में मीठा पानी कितना परसेंट है, तो 2.6%, कहीं कहीं 3% भी लिखा होता है। अब जरा देखिए, मीठा पानी पूरे विश्व में अगर 2.6% है, तो इसका 60% तो याद रखिएगा किस रूप में है, तो 60% तो ग्लेशियर के रूप में है, याद रखिएगा, ग्लेशियर 60% ग्लेशियर के रूप में है। और 40%, ये जो 40% है, ये अन्य स्रोतों के रूप में है। और 60% में ग्लेशियर में सबसे ज्यादा जो मीठा पानी संयोग के बनाए हुए है वो है अंटार्कटिका, और दूसरा क्षेत्र है ग्रीनलैंड। तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड, ये दो मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत का क्षेत्र है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। ये जो 40% बचा, इस 40% का 60% मैं आपको बता दूं, 60% भूमिगत जल के रूप में है, भूमिगत जल। और जो इसका 40% बचा, उसमें बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे झील, वायुमंडल, नदी, तालाब, कुआं, ये बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो ये 60%, तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ा स्रोत तो हमारा ग्लेशियर है, उसमें भी अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका के बाद अगर ये दोनों ऑप्शन ना हो, तो उसके बाद सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत हमारा भूमिगत जल है। जो रेस्ट 40% है, उसका 60% भूमिगत जल के रूप में है। तो भूमिगत जल हमारा सबसे, इसलिए जो ट्यूबवेल होता है, या फिर आप देखते हैं बोरिंग करके जो पानी हम निकालते हैं, जो पृथ्वी के नीचे अवसादी चट्टानों में ढका हुआ है, वो होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो जरा देखिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका, यहां पे विश्व ने बहुत सारे रिसर्च सेंटर लगाए हैं, इसलिए इसको विज्ञान की धरती कहते हैं। हमारा भी हिल स्टेशन लगा हुआ है, हमारा भी
बहुत सारे हिल स्टेशन कहते हैं, रिसर्च सेंटर लगा हुआ है, बहुत सारे रिसर्च सेंटर हमने भी लगाए हुए हैं। तो देखिए कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं जो लगे हुए हैं। तो रिसर्च सेंटर कौन कौन सा है, ये कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस कहलाता है, विज्ञान की धरती, याद रखिएगा, कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस, विज्ञान की धरती कहते हैं इसको। और विश्व में अभी तक 350 रिसर्च सेंटर से प्लस विश्व ने अब तक लगा दिया है, केवल इंडिया ने नहीं। इंडिया ने सबसे पहले 1986 में एक रिसर्च सेंटर लगाया था, याद होगा आपको, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री 1986 में। अब सवाल उठता है कि ये दक्षिण गंगोत्री या रिसर्च सेंटर ऐसे ही जगह क्यों लगाए जाते हैं। तो देखिए अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है ये बहुत ठंडा जमीन है, और ठंडा जमीन के पास आप जानते हैं कि हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है। हाई प्रेशर का मतलब है आसमान साफ रहेगा, चक्रवातीय दशा वहां उत्पन्न नहीं होगी, प्रतिचक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण मौसम बहुत साफ रहता है। तो आसमान में कोई भी चीज का रिसर्च इजीली होता है। आप सेटेलाइट भी लगाएंगे तो इजीली आप उसको बिना रुकावट के, बिना बिना कोई ऑब्स्टकल के रीड कर पाएंगे। दूसरा कहा जाता है जब हम कोई दूरबीन लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल्स की खोज हुई, तो उसके लिए, उसके रिसर्च करने के लिए भी ब्रह्मांड में अगर कणों की खोज करनी है तो हम वैसे ही क्षेत्र का चुनाव करते हैं जो बहुत हाई प्रेशर का क्षेत्र हो। हाई प्रेशर का मतलब मौसम साफ रहेगा, तो हम वहां लगा देते हैं। जैसे आइस क्यूब का नाम सुना होगा आपने, आइस क्यूब को वहीं लगाया गया था, 2016 की बात है ये। अब अगर मैं कहूं कि और क्या क्या रिसर्च करेंगे आप, तो क्लाइमेट से संबंधित जितना भी रिसर्च हम करते हैं वहीं पे करते हैं। जैसे मान लीजिए हवाओं का प्रतिरूप कैसा हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, ग्लेशियर में अगर पिघलाव हो रहा है, या फिर तापमान बढ़ रहा है, या फिर ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन क्षरण हो रहा है, या फिर समुद्र तल का विस्तार हो रहा है या उत्थान हो रहा है, ये सब का हम रीडिंग करेंगे। समुद्री अम्लीयता में वृद्धि हो रही है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और दूसरा आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र पृथ्वी में विषुवत रेखा पे ज्यादा नहीं होता, कहाँ होता है, दक्षिणी ध्रुव पे सबसे ज्यादा होता है और उत्तरी ध्रुव पे भी। तो ओवरऑल अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है ये गुरुत्वीय क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गुरुत्व यहीं पर है, अंटार्कटिका साउथ पोल पे। तो ये भी है कि जितने भी किरणें हैं ये अट्रैक्ट होती हैं हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल से। तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, कॉस्मिक रेज है, इन सबको रीड करने के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र को ही माना गया है, इसलिए यहाँ पे रिसर्च सेंटर हमने लगाया। दक्षिण गंगोत्री कोई भी हम रिसर्च सेंटर अगर हम लगाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। लेकिन दक्षिण गंगोत्री के साथ क्या था कि 1996 में ये बर्फ के नीचे चला गया और हमें मैत्री जैसे अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनी पड़ी। तो 1996 में हमने मैत्री लगाया, और फिर से 2012 में इसका कार्यकाल जब समाप्त हो रहा था तो हमने भारती लगाया। तो ये 3 रिसर्च सेंटर जो अंटार्कटिका में लगाए गए, लेकिन एक रिसर्च सेंटर है जो हमने आर्कटिक रीजन में लगाए हैं। तो एक रिसर्च सेंटर को हमने आर्कटिक रीजन में लगाया था, ये था 2008 में। तो 2008 में हमने एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया था नॉर्वे की धरती पे, क्योंकि नॉर्वे से हमारा संबंध अच्छा है। तो नॉर्वे की धरती पे हमने हिमाद्री लगाया था, हिमाद्री। ये भी हमारा एक रिसर्च सेंटर है, लेकिन ये 2008 में ये अंटार्कटिका में नहीं, आर्कटिक रीजन में लगाया गया था, आर्कटिक क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। समझ गया। तो ये अंटार्कटिका का जो इंट्रोडक्शन है। दूसरा, अंटार्कटिका का कभी कभी पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट विल्सन है, विल्सन, नाम याद रखिएगा, माउंट विल्सन। माउंट विल्सन ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन क्षरण का सबसे पहले पता कहां लगाया गया था, तो अंटार्कटिका के ऊपर ही। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ओजोन क्षरण सबसे पहले, तो ओजोन क्षरण
का सबसे पहले पता चला था 1985 में। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था फारमैन। फारमैन ने ओजोन क्षरण का पता लगाया था सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर 1985। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है, यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस का मतलब जो परिचय का क्वेश्चन है, ये विश्व का इतना सारा है 3 वॉल्यूम में। अब इसके बाद ये जितनी भी विश्व के भूगोल की कहानी चलती रहेगी 8 बजे शाम में, ये पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, समुद्र या फिर उसके जल संधि, जनजाति वगैरह से होगी। यानी फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको पर्वत के बारे में बताएंगे, उसके बाद पठार के बारे में बताएंगे, मैदान के बारे में बताएंगे, इन सब के बारे में आपको सिस्टमेटिक प्रतिदिन बताया जाता रहेगा। इसलिए इस चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर। क्यों? क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन यहां बता रहा हूं वो सब आए हुए क्वेश्चंस है, और कभी ना कभी हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाएं तो टकरा जाएगा आपके एग्जाम से, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।